बिंदु -1 1 और इसकी जो है दूरी निकालनी है इस रेखा से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रेखा को सही करके लिखो, मल्टीप्लाई करके। कैसे लिखोगे? हाँ, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखाओ तो ये लिखेंगे हम 12x + 72 = 5y - 10। इन्हें सबको एक साइड लेके आते हैं। 12x - 5y + 72 + 10, ठीक है। और अब ये कितना हो गया? +82 = 0। और अब इस बिंदु से इस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला? P रखो, इसमें x की जगह पे इसे रखो, कितना हो गया? -1 - 5y की जगह पे इसे रखो, दूसरे वाला, पहले वाले को x की जगह, दूसरे को y की जगह। अच्छा, और +82 और बटे में क्या था बताओ? x के गुणांक का वर्ग स्क्वायर इस और y का स्क्वायर है ना, -5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये? ऊपर लिखो कितना आ गया, ये तो -12 आ गया, और ये -5 आ गया, और ये +82 आ गया, और नीचे आ गया कितना? लिख दूं डायरेक्ट ही? चलो, अब 12 और 5 17, 82 में से घटा लो, 65 बचेंगे। तो 65 बटे में कितना आ गया? 13, और 13 से इसे डिवाइड कर दो, कितना आ गया? बस ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें कि एक्स अक्ष पर बिंदु निकालने हैं। देखो, ये अगर हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लें तो एक्स अक्ष पे कोई भी अगर बिंदु है तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है उसका? 0। ये हमें ध्यान रखना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को या तो एक्स ही लिख लो या एच लिख लो। तो ये कोई बिंदु होगा उस पर, मान लिया, ठीक है। अब इससे दूरी इसने दी हुई है, रेखा क्या है? x/3 और +y/4 = 1, ये रेखा दी हुई है। और इस रेखा से दूरी भी दी हुई है, इसने p का मान कितना दिया हुआ है? 4, ठीक है। तो रखो, जो हम फॉर्मूला जानते हैं उसे अप्लाई करेंगे। और अगर चाहो तो इस थोड़ा ना हल भी कर लो। तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 4x, और 3 की इसमें +3y और = 12। ये तो आ जाएगा, 4 × 12 यहाँ आ गया। अच्छा, अब इस रेखा की इस बिंदु से दूरी निकालते हैं। तो p का मान ये है 4 = रखो, इसमें x की जगह रखेंगे h, y की जगह रखेंगे 0, और 12 को ले आएंगे इधर, है ना, इधर लाना ही है सभी में, इधर ही ला कर लगाते हैं फॉर्मूला। और बटे में आ जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। ये तो हो गया 4, ये हो गया ऊपर 4h - 12, और नीचे कितना हो गया? 25, 5 आ गया, और 5 चौक 20 हो गए, और = 4h - 12। और इसको इधर ले आओ, 12 इधर लाना पड़ेगा। तो 4h का मान कितना आ गया? 32। तो h का मान कितना आ गया? बस ये निकल गया। तो बिंदु क्या आ गया इसके निकल के? 8 0, ठीक है ना, 8 0 आ गया बिंदु निकल के, ऐसे निकलेगा। 15x + 8y। तो देखो इसे समझो भाई, 15x + 8y माइनस कितना? 34 = 0। ये तो एक रेखा है। दूसरी रेखा क्या है बताइयो? हाँ, तो ये और प्लस, देखो एक चीज ध्यान से देखो, ये प्लस दिखे यहाँ भी है ना, ये x के और y के जो कोफिशिएंट है ना, गुणांक जो है ये बिल्कुल सेम है। तो ये अगर सेम होते हैं तो इसका मतलब पैरेलल लाइन होती है, केवल यही अंतर होता है उनमें, है ना, समांतर रेखाएं हैं ये। अच्छा, समांतर होगी एक, तो ये चीज पहचाननी सीख लो कि ये समांतर रेखाएं हैं। और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का? कि तुम्हें 0 0 से इस रेखा पर और 0 0 से इस रेखा पर दूरी निकालनी है। तो मान लिया इसे तो हम कह रहे हैं P1, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी निकाल लेंगे, दोनों में मूल बिंदु से निकालेंगे। तो निकालो, जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, 15 × 0 + 8 × 0 -34 बटे में कितना? 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये तुमने सोल्व कर रखा, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, कितना आ गया? -34, और बटे में कितना आ गया?
225 और 8 का 64, कितना हो गया 289, 17 आ गया, लिख दूं तो ये आ गया -34/, तो कितना हो गया ये, हो गया P1। P2 भी निकालो ऐसे करके, दूरी मूल बिंदु से निकालनी है, ओरिजिन से निकालनी है डिस्टेंस, तो निकालो इसकी। 15 × 0 + 8 × 0 + 31 डिवाइड में कितना लिख दूं, यही आ जाएगा 289, है ना। अच्छा इसे डिवाइड मत करो क्योंकि ये दूसरे वाला वैसा आने वाला है, तो डिवाइड मत करो इसे, तो -34 बटे में कितना रहा था यू, हाँ डिवाइड मत करो। चलो तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, कितना आ गया ये 31। तो मैं बता रहा था कि एक प्लस में और एक माइनस में आया हुआ है, और अगर ऐसा हो, अब ये समझ लो ऐसा क्यों होता है प्लस माइनस का चक्कर। ये एक चीज कहता है रेखाएं समांतर है, समांतर बन रही है ये, अगर ये कह रहा है प्लस तो इसका मतलब एक प्लस वाली तो इधर है और माइनस का मतलब इधर है, तो इनके बीच की अगर दूरी निकालनी है तो इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ देंगे। अगर मान लिया ये तो ऊपर रखी है कितनी -34 है, तो ये तो माइनस वाली है और ये प्लस वाली है ऊपरले वाली, तो इनके बीच की दूरी जो निकालेंगे D = P1 + P2 कर देंगे। अब P1 कितना है -34 और P2 कितना 31 और बटे में 17, तो कितना आ गया ये, और हाँ माइनस साइन नहीं लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि P1 P2 में सिर्फ ये पता करने के लिए है कि किस साइड में है रेखाएं, चिन्ह नहीं लेना हमें। तो ये कितना आ गया 65/17, क्या आ रहा आंसर, बस। तो निकालेंगे मूल बिंदु से दूरी, इस पे भी निकालेंगे इस पे भी निकालेंगे, तो पहले वाले को तो हम P1 कह रहे हैं, कितनी हो जाएगी बताओ, P और बटे में रूट, देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का गुणांक क्या है L है ना, और y का भी गुणांक L ही है, तो क्या करेंगे L² + L², ये हो सके बस, तो कितना हो जाएगा ये P बटे में 2L² हो जाएगा है, और फिर क्या करेंगे L बाहर निकल सके इसमें, क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो L की पावर खत्म, तो ये बचेगा L√2, समझ लेना भाई। फिर P2 निकाल लेंगे, इसके लिए निकालेंगे तो ये -r आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 आ जाएंगे ना 0 0 रखने पे, तो -r के बटे में और L√2 ये भी आ जाएगा यही। अब एक तो प्लस है और एक माइनस है, ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकलेगी P1 + P2, तो निकाल लो P1 + P2, तो ये आ गया P और U + R हो जाएगा बस, और बटे में L और √2, ये हो गया बस। ये देखो ये लाइन दी हुई है 3x - 4y + 2 = 0 लाइन दी हुई है, ठीक है। मैंने क्या एक बात बताई थी कि अगर लाइन पैरेलल होती है, समांतर होती है, अगर कोई दो रेखाएं समांतर हैं पैरेलल हैं तो उनके ये और ये मान नहीं बदलते, ये सेम रहते हैं, ठीक है ना, ये वैल्यू तो सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसके समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी सब इसी तरीके की होंगी, केवल इस पर चेंज आएगा बस, ठीक है ना, केवल C चेंज होता है। तो अब इसके समांतर रेखा का समीकरण निकाल लो, बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण, देखो ये होता है 3x - 4y + C = 0 बस, ठीक है। अब C हमें नहीं पता इसका, अब ये शर्त देता है इसके साथ में, तो इसने शर्त लिखी है कि ये जो रेखा है ना ये बिंदु -2 3 से होकर जाती है, ये रेखा देखो, अब ये जैसे रेखाएं हैं ये किसी और बिंदु से होकर जा रही है, ये किसी और बिंदु से होकर जा रही है, बिंदु तो अलग अलग है, इनके कोऑर्डिनेट अलग अलग है, तो उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से फिर रेखा निकालते हैं उस बिंदु के हिसाब से। तो यह रेखा, अब इसे समीकरण नंबर 1 कह दो, इसे समीकरण नंबर 2 कह दो। समीकरण 2 जो है, जो रेखा 2 है, हाँ रेखा 2 जो है ये किस बिंदु से होकर जाती है -2 3 से होकर जाती है, तो जब ये इससे होकर जाती है तो ये जो बिंदु है ये इसे संतुष्ट करता है,
ठीक है ना। संतुष्ट करने का मतलब है कि इसमें एक्स और वाई रख के देखेंगे हम, मान रखने हैं एक्स वाई के। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, रखो 3 मल्टीप्लाई -2 -4 मल्टीप्लाई 3 और प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और अभी निकाल लेंगे हम यहाँ से। ये कितना होगा -6, ये कितना हो गया -12, और सी को उधर ले जाओ, -c हो गया। ये कितना आ गया, सी की वैल्यू आ गई 18। 18 को यहाँ रख दो। तो अब सी का मान रखने पर, सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देंगे सी का मान, तो कितना जाएगा ये 3x - 4y प्लस के 18 बराबर 0। तो ये जो रेखा हमसे चाह रहा था निकलवानी, वो निकल गई। अच्छा, एक तरीका तो ये है, दूसरा ही बता दूं, चलो हिंट में, तुम कभी चाहो निकालना। यहां से इसे y = mx + c की फॉर्म में लिख के और m निकाल लो। ठीक है, तो प्रवणता निकल गई। और ये बिंदु पता ही है हमें, और एक प्रवणता और बिंदु पता हो, हाँ, तो रेखा का समीकरण y - y1 = mx - x1 ऐसे भी निकल सकती है। एक और बताता हूं, एक है ना प्रवणता निकालने का डायरेक्ट भी फॉर्मूला, अगर आएगा तो बताएंगे। मैं बता रहा हूं, इसका फॉर्मूला होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रवणता निकालने के लिए, -3 और अपॉन -4, तो 3/4 उसकी प्रवणता निकल गई डायरेक्ट। और बिंदु ये है ही, तो m और बिंदु पता हो तो रेखा की समीकरण निकल जाएगी। तो मैंने 3 तरीके तुम्हें बता दिए हैं।